5 अक्टूबर को निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्राचीन शिष्य कंचन बाई जी आईं। 106 वर्षीय संलेखनारत कंचन बाई जी के बारे में स्वयं मुनिवर ने बताया और कहा, ऐसी तपस्वियों के दर्शन श्री समिति शिखर जी के दर्शन जितना लाभ देते हैं। आचार्य महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु, उनकी सबसे प्राचीन पुरानी शिष्या यहाँ देखो, ये कंचन बाई हैं, यशोमती इनका नाम रखा गया। और ये आप सोचें 106 वर्ष की हैं। ये वृद्धोव्रत 106 वर्षीय महिला कंचन बाई जी हैं, जिन्हें सलेखना व्रत के साथ यशोमती माता जी नाम से संबोधित किया गया है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की सबसे प्राचीन शिष्या कंचन बाई जी 5 अक्टूबर को जब निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को आई तो मुनिवर ने उन्हें सबसे महाशक्ति के रूप में संबोधित करते हुए सभी लोगों से परिचित करवाया। मैं ऐसी महाशक्ति का दर्शन करा रहा हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि आज के युग में भी ऐसा है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज, जो हमारे विद्यासागर महाराज के गुरु थे, उनकी सबसे प्राचीन शिष्या आचार्य ज्ञान सागर महाराज, आचार्य महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु, उनकी सबसे प्राचीन पुरानी शिष्या यहाँ देखो, ये कंचन बाई हैं, यशोमती इनका नाम रखा गया। और ये आप सोचें 106 वर्ष की हैं। मुनिवर ने बताया कि यशोमती जी की संलेखना समाधि चल रही है। 1 महीने से भी अधिक समय हो गया है। इन्होंने कोई अन्न ग्रहण नहीं किया है और ऐसे तपस्वियों का दर्शन समिति शिखर जी के दर्शन जितना पुण्य लाभ देता है। कि संलेखना समाधि चल रही है और इतनी जागरूक हैं। 106 वर्ष में अभी लगभग 15 से 20 दिन हो गए, कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर रहे। अन्न का त्याग कर दिया 20 से 25 दिन। 1 महीना 3 दिन हो गए, अन्न का कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और इनकी चेतना देखो, आप लोगों को भी इतनी बड़ी चेतना नहीं है अभी जितनी इनकी चेतना। में प्रतिदिन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ऐसी महान आत्माओं का दर्शन करना समेत शिखर जी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। संलेखनारत यशोमती माता जी की सेवा पिछले 10 सालों से आर्यकष्टी उपशांतमती माता जी सत्संग के द्वारा की जा रही है। और सौभाग्य देखो, आज इसी तुम्हारे सबसे पहले आश्रम की स्थापना हुई थी यहाँ पर सागर में, उसकी मूल संस्थापक थी। और भाग्य देखो, सागर में ही जन्म लेने वाली आपकी आरिका, जो सागर में ही जन्म हुआ, ऐसे उपशांतमती पूरा संघ 10 वर्ष से सेवा कर रहा है। बहुत बड़ा, ऐसी आत्माओं की सेवा करना मिलना, शुभचंद आचार्य ने ज्ञानार्णव में बहुत बड़ी महिमा गाई। और ऐसे की सेवा 10 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। अब इस समय संलेखना में 10 प्रतिमाएं इन्होंने हैं, यशोमती इनका नाम रखा है। मुनिवर ने सागर में चातुर्मास करने का निमित्त भी यशोमती माता जी को बताया। मैं तो कहता हूँ कि अभी तक तो अपन सोच रहे थे कि ये चातुर्मास पता नहीं क्यों हुआ यहाँ, कैसे हुआ यहाँ। अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे महापुरुषों के कारण से ये चातुर्मास हुआ। इनकी संलेखना का रूप बनना हो तो ये, और ऐसी सेवा पुण्यात्मा देखो, आरिका महा उपशांतमती आदि, ये चारों आरिकाएँ 24 घंटे इनकी सेवा कर रहे हैं। मुनिवर ने बताया कि संघ की सभी दीक्षाएं यशोमती माता जी के सामने ही हुई हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इनके सामने ब्रह्मचारी थे, जिन्हें ये माता जी भोजन कराती थी। और हम लोग जितने भी हैं, मैं आचार्य श्री के, सब इनके सामने ही बने हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज इनके सामने ब्रह्मचारी रहे हैं और ब्रह्मचारी बनकर के उनको भोजन आहार आदि कराती थी। क्योंकि ये तो ज्ञान सागर महाराज के संग की हैं। ज्ञान सागर महाराज से इन्होंने व्रत लिया
ज्ञान सागर महाराज जी इनके सही गुरु हैं। आचार्य श्री के संघ के सभी शिष्यों के लिए माताजी रही हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को भी इन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में देखा है। इतना संघ 350 का है, उन सबकी ये माजी रही है। हाँ, हम लोग तो जब संघ में आए तब तो बहुत छोटे छोटे थे, यानी हाँ, और तो और आचार्य ज्ञान सागर महाराज को भी ब्रह्मचारी अवस्था में देखा है। जब ब्रह्मचारी अवस्था में वो वीर सागर महाराज के संग में, शिव सागर महाराज के संग में थे, तब मुनिवर ने कहा कि सभी लोग अनुमोदना करें कि इनकी सल्लेखना समाधि सफल रहे। 106 वर्ष की उम्र पाना इस कलयुग में बहुत बड़ी दीर्घायु को पाया। सब लोग अनुमोदना करें कि इनकी बहुत अच्छी सल्लेखना हो, समाधि हो। आरिका श्री उपशांतमती माताजी अपने पूरे संघ के साथ 10 प्रतिमाधारी यशोमती माताजी की सेवा में हैं और सभी भावना भा रहे हैं कि माताजी की उत्तम भावना के साथ समाधि हो। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।